कभी दुनिया टेंशन आती रहेगी, टेंशन जाती रहेगी, बोले अपने को बस एक ही एक माइंड फ्री रहना है। तो मैं आपको भी एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, देखो कि जो दुःख है, वो कभी आपका परमानेंट नहीं रहेगा, ठीक है ना? उस दुःख में अपना सुख ढूँढो। तो काका जी अभी आपने कहा इंसल्ट के बारे में तो आप अपनी खुद की इंसल्ट करते हैं तो घर वाले या परिवार वाले कुछ कहते नहीं आपको? मतलब अपन लोग अपनी खुद ही थाली में छेद कर दिया हाँ, कि लोगों को कैसे हँसाते हो। तो मेरा मानना ये है कि आज के टाइम में हर आदमी टूटा हुआ और आलसी लोगों से बिल्कुल दूर हो, अच्छे लोगों के संपर्क लो। आप सफल 100% हो गए। और आज के टाइम में क्या एआई का ज़माना आ गया है। एआई मतलब सही भी है, गलत भी है। गलत ऐसे है कि जैसे बाप और बेटी दोनों पास में बैठे हैं, तो एआई से उसको ऐसे बना देंगे जैसे ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, कि गुरु पूरा मिला नहीं, अरे रह गई अधूरी सीख। इंस्टाग्राम में तो वीडियो बनावे एंड फॉलोअर्स करने मांगे भीख। नमस्कार, मैं मनीष सैनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं डीपी स्टूडियो चैनल पर। आज हमारे साथ मौजूद हैं दिनेश जी राजपुरोहित। पूरे राजस्थान के लोग इन्हें काका जी के नाम से जानते हैं। स्वागत करते हैं सर, स्वागत है सर आपका। नमस्कार सा। और स्वागत मैं आप लोग भी करनी चाहूँ और जितने भी आपके जो डीपी स्टूडियो जो सदस्य हैं उनको भी प्रणाम करना चाहूँगा, क्योंकि देखो आपके बगैर हम कुछ नहीं है, ठीक है ना? हमारा सपोर्ट, आपका सपोर्ट हमारी ताकत है। और हम यही चाहते हैं कि इन लोगों का, सदस्यों का जो प्यार आशीर्वाद है वो हमेशा आपके डीपी स्टूडियो पे बना रहे। दूसरी बात है, अभी आपने जो क्वेश्चन किया है कि आपको लोग काका जी नाम से कैसे जानते हैं? तो जितने भी जो सदस्य हैं मैं उनको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि मेरा जो रियल नाम है दिनेश राजपुरोहित है। दिनेश राजपुरोहित नाम से शायद मेरे घरवाले ही जानते हैं, बाकी किसी को पता नहीं मेरा नाम दिनेश राजपुरोहित है, ठीक है ना? और दिनेश राजपुरोहित को बिंदास मारवाड़ी उर्फ काकू बनाने वाले आप लोग ही हो। तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे शुरू से लगाकर आज तक झेला है, ठीक है नी? मतलब आप रो आशीर्वाद मार माथे बढ़ान राखियो। दूसरी बात मैं सर आपको ये बोलना चाहूँगा, जो ये काकू नाम है ना, जी। ये नाम बहुत अच्छा है। काकू वर्ड बोले तो मतलब कोई भी जो अपने घर में छोटा बच्चा हो या कोई भी हो, बच्चा अपने बाप को वो हर चीज़ नहीं बता सकता कि मैं आपको ये चीज़ बोलूँ, वो चीज़ बोलूँ, मतलब एक संकोच होता है। काकू को एक मतलब दोस्त की तरह मान के उनको कोई भी चीज़ बता सकता है। मतलब एक वो जोड़ी होती है काका-भतीजा की। आजकल देखते हैं ना, तो ये ऐसा घर में काका-भतीजा की जोड़ी जैसा माहौल, ये प्यार जैसा माहौल ये भी होना बहुत ज़रूरी है। क्यों देखो कि जो घर का माहौल है ना, वो घर के बिना ही मतलब पूरा है, बिना घर के मतलब अधूरा है। तो दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि कई रहे ने काकू नाव में यूँ दुखी हूँ कि यार थे हैंग मैं कटी जाऊँ, मैंने काको, काको, काको करो। यार मैं जाऊँ मारे घरवाला भी मैंने काको क्यों ढूँगा? मतलब मारा टाबरी मैंने काको क्यों ढूँगा? तो सर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा जी। कि जो ये काकू नाव का जो शब्द है ना, इससे मैं थोड़ा दुखी हो गया हूँ यार। दुखी वो कैसे? कैसे तो क्या यार, मतलब लोगों का जो प्यार मिल रहा है काको, काको, काको वो अच्छा लगता है, वहाँ तक तो ठीक है। अब यार मैं जैसे ही घर पे रहता हूँ ना, तो मेरे बच्चे हो गए, मेरी बीवी हो गया, मतलब यार मैं मैंने काकू क्यों, तो मैं क्या कहूँगा, तो वो मतलब मार वीडियो मार लुगाई भी देखे ला। अरे यार मतलब मैं आपको नहीं बोला मैडम, ठीक है ना? आप मतलब आप काका जी आप थोड़ो सो यो दूजा बल्ली छो क्या होता, आप थोड़ो सो गयो, आप तो हमारा खास वोट हो। सर आपकी पर्सनैलिटी लाजवाब है और आप एक हँसमुख आदमी हो, तो आपने कॉमेडी के क्षेत्र को क्यों चुना? देखो ऐसा है कि आज के टाइम में हर आदमी दुखी है। कोई न कोई, चाहे परिवार का क्लेश हो, हस्बैंड वाइफ का क्लेश हो, बच्चों का क्लेश हो, घर की किस्तों का क्लेश हो, कार की किस्तों का क्लेश हो, दुकान की भाड़ा का क्लेश हो, मतलब हर चीज़ से आज अब आदमी अपने आप में मतलब दुखी है, अंदर से मतलब टूटा हुआ है, ठीक है ना? वो खुद चाहता है कि मतलब मैं खुल के हँसूँ, मैं खुल के मेरी ज़िंदगी जिऊँ, पर आज के टाइम में ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखो परिवार की मार, टाबरों के मतलब बच्चों के पढ़े-लिखे की मार, ये आदमी को क्या है कि अंदर से अंदर दुखी करता जाता है। तो कभी-कभी जैसे हम सोचते हैं, जैसे मैंने मेरा नाम भी जैसे बिंदास मारवाड़ी रखा, ठीक है ना? बिंदास बोले तो आपको कभी दुनिया टेंशन आती रहेगी, टेंशन जाती रहेगी, बोले अपने को बस एक ही एक माइंड फ्री रहना है। तो मैं आपको भी एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, देखो कि जो दुःख है, वो कभी आपका परमानेंट नहीं रहेगा, ठीक है ना? उस दुःख में अपना सुख ढूँढो, ठीक है ना? तो उसमें क्या है कि आपको जो खुशी मिलेगी ना, वो एक अलग ही चेहरे पे आपके चमक होगा। तो भाई मैं तो यही चाहता हूँ सर कि मतलब एनी टाइम आदमी को मतलब हँसने का कुछ न कुछ ज़रिया ढूँढना चाहिए, और मेरा ये चाहता है, मेरा
मतलब और मेरा ये हमेशा मानसिकता ये रहती है कि मैं लोगों को हँसाऊँ, ठीक है ना? मेरी वजह से मतलब मैं जब हँसाता हूँ ना, तो मतलब मैं मेरी इंसल्ट करके लोगों को हँसाता हूँ। तो मैं चाहता हूँ लोग मेरी वजह से लोग उनके चेहरे पे हँसी आए, उनके चेहरे पे मुस्कान आए, तो मतलब मैं उनकी खुशियों में मैं मेरी खुशियाँ ढूँढता हूँ। बस सर यही मेरा कॉमेडी मारने का मकसद है। तो काका जी, अभी आपने कहा इंसर्ट के बारे में कहा, तो आप अपनी खुद की इंसर्ट करते हो तो घर वाले या परिवार वाले कुछ कहते नहीं आपको? सर कहते तो बहुत कुछ है और ये लाइन बोल के आपने सर मेरे को वाक़ई में इमोशनल कर दिया। देखो, एक आदमी जब खुद की इंसल्ट करता है ना, तब ज़रूरी थोड़ी है कि मतलब उसका परिवार ही उसे देखता है। जैसे मेरा काम है वीडियो बनाना, तो मेरे को सारे लोग देखते हैं। तो उसमें जब एक आदमी खुद की इंसल्ट करवा के दूसरों को जैसे हँसाने का ज़रिया ढूँढता है ना, तो सर वो इंसल्ट या तो वो खुद जानता है या उसकी आत्मा जानती है या परमात्मा जानते हैं। सर स्टार्टिंग में बहुत सारी तकलीफ आई, बहुत सारे दुःख आए। मतलब ऐसा नहीं कि मैं अंदर घुट-घुट के रोया नहीं हूँ, रोया भी बहुत था। अब वो दुःख सुनाऊँ तो सुनाऊँ किसको? वीडियो चल रहे थे मतलब मिलियन में व्यूज़ आ रहे थे। जी। अब लोगों को लग रहा है कि मतलब ये आदमी तो मतलब फुल मज़े कर रहा होगा। तो उनको सर वो नहीं पता है कि जब हमने उनके लिए मेहनत की ना, वो सर मेहनत आज भी मैं उस चीज़ को सीख रहा हूँ। मैं अभी तक अपने आप को कभी मैंने समझा ही नहीं कि मैं गुरु हूँ या जो भी हूँ, मैं ही हूँ। मैंने कभी इतना मतलब सोचा ही नहीं। और दूसरी बात जहाँ मैं सीख रहा था, जिस कंपनी में, तो मैंने कभी वहाँ पे ये नहीं सोचा है वो अगला वाला बंदा मेरे को ₹1000 दे रहा है, तो मैं उसको ₹100 के काम करके दूँ। मेरे माइंड में हमेशा से ये रहा, वो बंदा मेरे को ₹100 दे रहा है ना, तो मैं उसको ₹1000 का काम करके दूँ। इससे क्या सीखने को मिलेगा? मतलब काम से चेहरा वो छुपाता है जिसको सीखना नहीं है। और ऐसे कई सारे उदाहरण आपके खुद के सामने सोशल मीडिया पे हैं, काफ़ी सारे जो अपने आप को क्रिएटर्स भी बोलते हैं, इन्फ्लुएंसर भी बोलते हैं। सब अपने आप में कलाकार हैं, जिनके पास फ़ोन है सब अपने आप में कलाकार हैं। बस यही है कि अपनी कला का प्रदर्शन दिखाओ। कुछ लोग अपनी कला को दबा देते हैं। रियल में आजकल ये जो सोशल मीडिया आया है, इस पे मतलब हिडन टैलेंट है ना, वो दब गया है। जी। मतलब जिसमें कला है वो दब रही है। और जो ऐसे नंगा नाच हो गया, अपने क्या बोलते हैं उसको, कुछ भी बोल लो जैसे, मतलब वो ओपन हो रहा है। जी। और लोग उनको लाइक भी करते हैं। ठीक है ना? और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो लोग उनको लाइक करते हैं कि भाई आप कि जो रियल टैलेंट है नी, उन आगे मत आउन दो। यार आप लोगों ने एक मैं चीज़ कहनी चाहूँ, ये कोई बंदा था बाहर का। जी। ठीक है ना? वो अपने राजस्थान में आया। अब लोग उसको सब सपोर्ट कर रहे हैं। अब जब लोगों को जो यहाँ पे जो अपने भाई बैठे हैं जिनको सपोर्ट की ज़रूरत है, उनको तो वो सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। और जो बंदा बाहर से उनको लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और वो फिर वहाँ जाके क्या बोलता है? केड़ा गल्ला है? है? मतलब आपा लोग अपन खुद ही थाली में छेद कर दिया। हाँ। और रही बात है कि आप अपनी इंसल्ट करवा के लोगों को कैसे हँसाते हो? तो मेरा मानना ये है कि आज के टाइम में हर आदमी टूटा हुआ है। हर आदमी अंदर से रो रहा है। पैसों की तंगी, परिवार का बोझ, बच्चों की मतलब स्कूल की फीस का बोझ, मकान का बोझ, मतलब हर हर चीज़ से आदमी आज के टाइम में टूटा हुआ है। तो ज़िंदगी में मैं उनको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, हार, जीत, फेल, पास, ये ज़िंदगी के पहलू हैं। आते रहेंगे, जाते रहेंगे, सुख-दुःख। अगर आप दुःख को ज़्यादा दिन लेके बैठोगे, तो वो दुःख ही रहेगा। दुःख में सुख ढूँढो, आप कभी नहीं हारोगे। और दूसरी बात यही है कि मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं मेरी इंसल्ट करके आप लोगों को हँसाऊँ। आपकी छोटी-छोटी खुशियों में मैं मेरी खुशियाँ ढूँढता हूँ। बस यही सर मेरा लास्ट तक यही रहता है कि जब मरूँ ना, अंतिम साँस होए ना मेरी, तो मैं लोगों को हँसाते-हँसाते मरूँ बस। सर ये चीज़ें बहुत दोहरी चीज़ें हैं सर, मतलब बोलने में मतलब कभी-कभी ऐसा लगता है सर, बट यही है कि आदमी को कभी दुःख ही नहीं होना चाहिए। आदमी को हमेशा बिंदास रहना चाहिए। कोई-कोई आदमी सोचता है, आज के टाइम में सबसे बड़ी समस्या है लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे? तो मैं उनको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि दुनिया का काम है कहना, ठीक है ना? और आज के टाइम में क्या एआई का ज़माना आ गया है। एआई मतलब सही भी है, गलत भी है।
गलत ऐसे हैं कि जैसे बाप और बेटी दोनों पास में बैठे हैं, तो ए से उसको ऐसे बढ़ा देंगे जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। बाप और बेटी या भाई-बहन ने जैसे फ़ोटो खिंचवा दी, तो उनको लिखना पड़ेगा दिस इज़ माय सिस्टर, दिस इज़ माय ब्रदर। मतलब ये क्या है? अपन मतलब किस से कहाँ की ओर जा रहे हैं? और जो लोग सोचते हैं, तो उनको एक बात ये बोलूँगा कि लोग अपने बारे में क्या सोचते हैं। अगर हम आज कहते हैं कि लोग अपने बारे में क्या कहेंगे और 50 साल बाद में जब हम जाके सोचते हैं कि लोग अपने बारे में कुछ कह ही नहीं रहे थे, तो टाइम तो अपने ही खराब हुआ ना। तो मेरा एक ही मानना है, ज़िंदगी में हमेशा हैप्पी रहो, खुश रहो, बिंदास रहो, मस्त रहो, मौज करो, रोज़ करो। तो काका जी आजकल के युवा जो रास्ता भटक रहे हैं, हाँ, हाँ। उनके लिए कुछ रास्ता हो, उनके सफलता के लिए कुछ मंत्र? मंत्र बिल्कुल है जी, कि सबसे पहले मैं युवाओं को ये बोलना चाहूँगा कि जोश-जोश में अपने होश नहीं खोएँ। आजकल जो युवा है ना सर, वो दिखावे के चक्कर में मतलब बर्बाद हो रहा है। मतलब वो 10-10 हज़ार की ड्रेसें पहनेंगे, 10-10 हज़ार के मतलब ये बटुए हुए पर्स होते हैं ना, वो रखेंगे, 1-1 लाख, 2-2 लाख के फ़ोन रखेंगे। मैं उन युवाओं को एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, अरे भाई आपको अमीर बनना है, आपको अमीर दिखना नहीं है। मैं उनको एक ही चीज़ बोलूँगा कि वो कपड़े, कपड़े होते हैं, ठीक है ना? मैंने मेरी ज़िंदगी में एक भी वीडियो जाके देख लेना, एक ही ड्रेस में नहीं खड़ी मैंने। जितने भी वीडियो देख लें, एक ही ड्रेस, एक ही सापा। आजकल का युवा महँगी-महँगी कारों के पास खड़े होके वीडियो फ़ोटो बना रहा है, वीडियो बना रहा है। जबकि बात तो खुद रे कई कहूँ के मतलब मैं तो खुद थूके तो 10 बार होचे। किसी की गाड़ी पड़ी है, वहाँ जाके वीडियो बना दिया। किसी की मतलब अच्छी लोकेशन देख ली, वहाँ जाके वीडियो बना दिया। वीडियो बनाना अच्छी बात है। मैं नहीं कहता, मैं नहीं रोकता मतलब कि आप वीडियो मत बनाओ। सबका मतलब अधिकार है वीडियो बनाओ, फ़ोन बने इसीलिए है। पर वो अपन खुद ने होचनो है कि मतलब जो भी करा आप अपन दम मत करनो राखो। मतलब दिखावे के चक्कर में बर्बाद मत हो। आप 10-10 हज़ार के कपड़े पहनो, ठीक है ना? पर अमीर बनना है, आपको अमीर दिखना नहीं है। 1000 की ड्रेस पहनो और वही 9000 लाली जेब में डालो। बिल्कुल सर। तब जाके ऐसा होगा। और रही बात युवाओं को जो सफल होने में कुछ है मेरे पास बातें हैं। मैं बताना चाहूँगा कि सफलता के 5 नियम हैं। नंबर पहला, मौन रहना। जैसे डॉक्टर, जी, डॉक्टर क्या करेगा कि कोई भी जैसे मरीज़ आ गया उनके पास में, तो वो क्या है कि बोलेंगे नहीं। देख ली, नस देख ली और दवाई लिख के दे देंगे, आप ये दवाई लो, ठीक हो जाओगे। वो ज़्यादा नहीं बोलेंगे। जी। अपन कहीं एक लपका करा, बिल्कुल, अपन जो सबसे जो आजकल का जो उनको सहन शक्ति नहीं है, लपके करेंगे। कोई भी थोड़ा बोल दिया, "हाँ, कहीं कर लियो, कहीं देखो तो, घीबरो कहीं, मर जाऊँ ला कहीं।" नहीं, आप हमेशा मौन रहो। सफलता का दूसरा नियम, दृढ़ता, निश्चय। कोई भी काम आज का है ना, उसको आज के ऊपर रखो। उसको कभी कल के ऊपर मत रखो। जैसे कि आज तो मारो पेट दुखे न मारो माथो दुखे न, मतलब एक झूठ के चक्कर में उसको 1000 झूठ बोलने पड़ेंगे। ऐसा कभी मत करो। नंबर 3, चाहत। चाहत हमेशा नंबर टॉप 1 रहने की होनी चाहिए। अब जैसे मैं कभी भी घर से निकलता हूँ, मैं मेरे बारे में बताता हूँ। मैं घर से निकलता हूँ तो ये सोच के निकलता हूँ कि मेरे जैसे 10,000 बंदे इस मार्केट में काम कर रहे हैं और उनसे टॉप काम करके मैं शाम को वापस घर कैसे आऊँ? हमेशा टॉप पे नंबर 1 बनने की कोशिश रखो। चाहत नंबर 1 बनने की रखो। बाकी आजकल लोग यार चाहत तो एड़ी हुई है, चाहत मतलब हाँ, ये नहीं। घर से निकलो ये सोच के निकलो मैं हमेशा सबसे अच्छा काम करके शाम को वापस घर पे आऊँ। या जैसे कोई स्कूल में 40 बच्चे पढ़ रहे हैं, बिल्कुल, तो हर बच्चे को ये सोचना चाहिए कि मैं उन 40 लड़कों से टॉप करके वापस शाम को घर कैसे आऊँ। नंबर 4, ईमानदारी। हालाँकि मुझे कहना तो नहीं चाहिए ये शब्द, देखो ज़्यादा ईमानदारी भी इंसान को फुटपाथ पे ले आती है। आज का टाइम जो है ना, तो आप कने अगर भलो होचा नहीं, तो कणी-कणी उल्टो अपन माथे पड़ जाया करे। बिल्कुल। टाइम ऐसा आ गया है मतलब स समय को उस टाइम को लाया किसने? हम लोगों ने तो लाया। बाकी सूर्य तो पहले ही उग रहा था, आज भी उग रहा है। घड़ी तो पहले ही चल रही थी, आज भी चल रही है। मतलब लोगों ने क्या किया है कि एक-दूसरे का भरोसा तोड़ना, उनको मतलब गोलियाँ देना बोले तो लाइक मतलब उनको कोई भी काम बोल के मतलब फ़ोन नहीं उठाना और मतलब गुमराह करना, ठीक है ना? ये नहीं होना चाहिए। नंबर 5, नंबर 4 था ईमानदारी। तो ईमानदारी रखनी बहुत ज़रूरी भी है और ज़्यादा ईमानदारी भी रखो तो मतलब अगले वाला बंदा भी प्रेयर करता है कि अगले वाला अपना बंदा कैसा है, कौन है, ठीक है ना? वो व्यवहार रखो,
ठीक है ना, तो अगले वाले की वो रखो क्या है, उसके पीछे क्या भाव है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसके पीछे पुदीना कितना है, वो भी तो आप देखो ना। और नंबर 5 रिलेशनशिप। अब सर रिलेशनशिप भी 2 तरह के होते हैं। जी। एक तो जगह आजकल जगह युवा है, देखिए ये अलग रिलेशनशिप के चक्कर में जहाँ पे अपन को उस रिलेशनशिप पे दूर-दूर तक नहीं रहना है। रिलेशनशिप मतलब आप अच्छे लोगों के संपर्क में रहो। मतलब जो हाई-फाई, जो एनी टाइम काम करने वाले आलसी लोगों से बिल्कुल दूर रहो, अच्छे लोगों के संपर्क में रहो। आप सफल 100% होगे। अब जैसे मैं छोटा-सा एक उदाहरण दूँगा आपको, कि अगर आप 10 करोड़पति के साथ में रहोगे, तो 11 करोड़पति आप हो। बिल्कुल। और 10 कंगले के साथ में रहो, 11वें कंगले आप हो। ये दावे के साथ, गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। तो मेरा युवाओं से एक ही चीज़ कहना है, हाथ जोड़ के मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ भाइयों, आप हमारे दुश्मन नहीं हो, ठीक है ना? हम आपको एक ही चीज़ बोलना चाहते हैं कि दिखावे के चक्कर में बर्बाद मत हो। हमें पता है कि अपन बाप-दादा कन कितो पुदीन हो, कितो कई ही, कितनी कई संपत्ति ही, ठीक है ना? काम तो हैंग ही करे हैं, करता आया है। तो अपन एक ही चीज़ है, दिखावे के चक्कर में कभी बर्बाद मत हो साहब। और सफल होने वास्ते मतलब नियम आपने बढ़ावना पड़ेगा, ठीक है ना? टाइम टू टाइम, टाइम के पंचुल रहो आप। 11 बजे का टाइम दे दे, 11 बज के 1 मिनट भी नहीं होना चाहिए। मतलब टाइम के पंचुल बनो आप। दूसरी बात, नशे से बिल्कुल दूर रहो। है इन आलसी भेजियो वो तेल दियोड़ो लिखतरो की करवे, लेकिन वो पढ़ियो नहीं रहना चाहिए। मतलब आपको अभी पता नहीं चलेगा। धीरे-धीरे जैसे-जैसे आपकी उम्र निकलेगी, ठीक है नी? तो पछे मतलब आपको पता चलेगा। और आजकल का युवा परेशान है कि मतलब मारो ब्याह कोनी हुए, ब्याह कोनी हुए। अरे भाई ते हैंग दिन घर में तेल दियोड़ो लिखतरा पड़िया रह जो, ते घर में पड़िया रहो। हैं, कन्ने कोनी कोडी एंड भाई ने भावे लाडी। तो ये सब नहीं होगा। चलो लेन भी आएगा, तो खवाड़ो को बिना। धंधो तो करनो पड़ी गया। बाप दादा कितना दिन तक करेला। चलो राशन वाला आटो 2 रुपया में आवे। कितना दिन खवाड़ो। आपने खुद ने हर आ जावेला। हालाँकि ये चीज़ें क्यों नहीं वैसा इंटरव्यू में, ठीक है ना? और मैंने हमेशा इनको परिवार ही माना है, ठीक है ना? मैं कभी नहीं चाहता मैं इन पे हँसूँ, ये ठीक है ना? आप मार मत हँस सको, कमेंट तो इन वीडियो में आप आपरे जज जेड़ा करोला, पर यूँ ऐसा दिखावटी चक्कर में कभी बर्बाद मत होइजो। सर आपने दिखावटीपन का जैसा कहा है, पर आजकल के सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर या क्रिएटर हैं, हाँ। जो अलग-अलग तरह के प्रमोशन कर रहे हैं, गेमिंग प्रमोशन, उससे आजकल का युवा गलत संगत में जा रहा है। तो इसके बारे में सर आप कुछ राय रखते हैं? अच्छा, ये जो भी इन्फ्लुएंसर हो गए या क्रिएटर हो गए, ये जो प्रमोशन करेंगे ना जो फर्जी ऐप का, तो ये क्या करेंगे, महँगी-महँगी गाड़ियों में घूमेंगे, महँगी-महँगी होटलों में खाना खाएँगे, ठीक है ना? तो इनको मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा भाई, अगर गेम रे में इतना पैसा है नहीं, तो थे माने क्यों कहो थे खुद ही कमाई लेता। और जो ये फर्जी जो प्रमोशन कर रहे हैं ना, उनके ऊपर मैंने 3-4 लाइनें भी लिखी हैं थोड़े दिन पहले। जी। तो मैं जितने भी जो गेमिंग ऐप में बर्बाद हो रहे हैं, ये खास उनके लिए है कि एक ही है कि प्रमोशन अपन केवेला कि आप इतना रुपया डालो, इतना रुपया कमाओ। अरे भाई इतना रुपया हेवता तो थे माने क्यों केवता। और दूसरी बात यूँ है बिरा कि थान तो हाल खुद नहीं ध्यान को नहीं, थान तो वो क्या जो इनके जो क्या होता है, जो फ़ोन की स्क्रीन होती है, ये डमी होती हैं। अच्छा। उनको खुद को ही नहीं पता ये डमी में वो फिक्स शेड किया हुआ होता है। तो उसके चक्कर में क्या हम तो जो पढ़े लिखे हो गए या नौजवान हो गए, वो क्या 2 रुपए के चक्कर में लालच लगा के वो बर्बाद हो जाते हैं। इनको फ़ायदा हो जाता है। इनको खुद को ही पता नहीं, इनको खुद को ही पता नहीं है कि ये ज्ञान कैसे होता है, कैसे नहीं होता, इनको कोई पता नहीं है। तो इनके ऊपर मैंने 2 लाइनें लिखी हैं कि गुरु पूरा मिला नहीं, अरे रह गई अधूरी सीख। इंस्टाग्राम में तो वीडियो बनावे एंड फॉलोअर्स करने मांगे भीख। मारे लिंक बायो में लिंक दियोड़ा है, वहां पे जाना और ऐसे करना वैसे करना, आप करोड़पति बन जाओगे। है बन जाएंगे करोड़पति। अरे अगर इतना पैसा है होता तो माने क्यों क्या होता, पागल बढ़ो मूर्ख बढ़ो दुनिया। ये सब सर क्या होता है कि इनकी बड़ी बड़ी स्कीमें होती हैं जी। दुनिया को पागल बना के पैसे ऐंठने की। पर ये अभी इनको युवाओं को समझ में नहीं आएगा। धीरे धीरे जब ये बर्बाद होंगे ना, पूरी लत लग जाएगी, तब जाके इनको पता चलेगा यार मैंने मेरे साथ धोखा किया, मेरे परिवार वालों के साथ किया, मेरे माँ बाप के साथ धोखा किया, मेरे बीवी बच्चों के साथ धोखा किया है। और जितने ही मैं तुमको आप कहीं कहीं देखो सर, मतलब लोग ऐसे बर्बाद होके मतलब हो रहे हैं, हम मर जाएंगे, आत्महत्या कर देंगे। जी, ऐसी ऐसी नौबतें आ रही है। इसमें सबसे ज्यादा जो ये कॉलेज के लड़के होते हैं ना, ये बर्बाद हो रहे हैं, उनको ज्यादा सीख नहीं होती है।
वो क्या कभी जैसे जैसे नए-नए फ़ोन हाथ में आता है, जी। ठीक है ना? तो वो देख के उनके साथ वो गेमिंग, 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 गेमिंग उनको लगता है कि नहीं इसमें पैसा तो है। फिर वो उसमें ऐसा बर्बाद होते हैं सर, मतलब जो प्रमोशन कर रहे हैं उनको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा भाई, आप अपना घर बढ़ाने के लिए किसी दूसरों का घर बर्बाद मत करो। उनके घर में बहन-बेटियाँ, उनके घर में परिवार में बच्चे हैं, बीवियाँ हैं, माँ-बाप हैं? आज के टाइम में लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, वो बर्बाद हो रहे हैं। आप थोड़ा ये चीज़ समझो, अपना घर बढ़ाने के लिए लोगों का घर बर्बाद मत करो। इस युवा पीढ़ी को आप अपने विचारों के अनुसार बाहर कैसे निकालोगे सर? सर इसमें तो अब ये कहना बहुत मुश्किल है। इसमें उनको खुद को समझना पड़ेगा। उनको खुद को ये सोचना पड़ेगा कि मुझे इस इन कामों से दूर ही रहना है। जी। तो मतलब आपकी हार में भी आपकी जीत है। नहीं तो साहब यूँ है, जिस दिन ऐसी लत लग गई और घर महीने आप जवला, तो अपने माँ-बाप, बीवी-बच्चे सब घर से लात मार के बाहर नहीं निकले ना, तो मेरे से कह देना, आपकी इज़्ज़त नहीं रहेगी सर घर में। जो ये मतलब उनकी जो लतें लग रही है ना युवाओं में, तो आपकी घर में इज़्ज़त नहीं रहेगी। तो जितना दूर हो उतना दूर रहो, मेरा यही कहना है और यही मानना है और परिवार वालों के साथ में रहो और तो काका जी कॉलेज की कोई ऐसी याद हो जो जिसे आप बहुत ज़्यादा मिस करते हो? देखो कॉलेज की भी खूब सारी है, दोस्तों के साथ में यादें होनी चाहिए, बिल्कुल सर। और दोस्त वही है जो अपन को छेड़े, जी। ठीक है ना? तंग करे, दुखी करने वो दोस्त है, बिल्कुल। बाकी जो अपने स्वार्थ के लिए अपने साथ रहे ना, वो दोस्त नहीं है। जी, ऐसी दुनिया में खूब सारे हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए अपने तक ही रहेंगे। जैसे कि अपने किसी दोस्तों पे जैसे पैसे खर्च करते हैं, जी। आप किसी पे पैसे खर्च करना, उसको आप ऐसा लगोगे कि मेरे लिए तो भगवान है, ठीक है ना? मतलब जो आप कैसे-कैसे करते रहोगे और एक दिन पैसे उसके ऊपर खर्च मत करो, जी। वो सीधा अपनी औकात दिखा देगा, "हैश कई करी तू मारे वास्ते?" मतलब उसके लिए 100 काम सही करो, एक काम अगर आप सही नहीं करोगे ना, तो वो उसमें पानी फेर देगा। तो इसके ऊपर भी मैंने सिर्फ 2-3 लाइनें लिखी हैं कि "ज़र्रे पे ज़र्रा लुटे जा", ज़र्रा कहते हैं पैसे को, जी। कि "ज़र्रे पे ज़र्रा लुटे जा, आपके ज़र्रे जस्त है दुनिया, खींच के हाथ तजुर्बा कर लो, इतनी मतलब परस्त है दुनिया।" आप किसी के ऊपर पैसा लुटाओ, वो मतलब बहुत खुश होगा और एक दिन हाथ खींच के देख लो, वो सीधा अपनी औकात दिखा देगा। तो इस टाइप में ऐसे लोग जो ज़हर फैलाने वाले लोग भी बहुत हैं। ऐसे लोगों को अब यही तो सर पता नहीं लोच्चा ये है उनको हम समझे तो समझे कैसे? ये समझ में नहीं आता। वो मतलब सर अपना स्वार्थ सीधा करने के लिए हमारे पास आते हैं, बस। और जैसा कि सर अभी आपने दोस्ती की बात की है। हाँ। सर गाँव के आप दोस्ती ऐसा कोई दोस्त हो, ऐसा उसका कोई यार ऐसे दोस्त तो खूब हैं हुँ। और वो दोस्त याद भी आते हैं और दोस्तों का लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। मतलब कभी भी हर सुख-दुःख हो, एक दोस्त ऐसा होना चाहिए, उसको अपने मन की बात बताए, चाहे अपन उसको गालियाँ भी दे, चाहे वो हमको गालियाँ दे, पर एक दोस्त ऐसा होना चाहिए लाइफ के अंदर। और मेरे लाइफ में मेरे जो दोस्त है ना, वो मेरे पापा हैं, मेरे रियल हीरो हैं और मैं कभी आप मेरे घर पे आना बिल्कुल सर, मैं आया था आपके घर और आपके साथ खाना खाया था, पापा जी से बातें की नहीं थी। वो है और मैं जहाँ रहता हूँ ना जोधपुर में, तो एक उनका सर चप्पल होता है ना, जी। वो आज भी मेरे पास पड़ा है। एक बार पे मैंने चप्पलों आगे ठोकियो, फिर मैंने फोड़ियो, क्यों मैं कि ये कोई प्रोग्राम कर रहा था, तो प्रोग्राम कर रहा था तो वहाँ पे क्या है कि जैसे बहन-बेटी भी बैठी थी। जी। अब हँसी-मज़ाक में अक्सर कोई पता नहीं चलता आपने किसके ऊपर क्या कमेंट करे, किसके ऊपर क्या कमेंट नहीं करे। तो एक कोई लेडीज़ बैठी थी, उसके क्या आँखों में काजल बहुत ज़्यादा निकला हुआ था। जी, काजल बोलते हैं ना, काजल डला हुआ ज़्यादा था। तो मैंने उसके ऊपर ऐसी हँसी-मज़ाक कर दी। मैंने कहा, "बहन जी, जो आपकी आँखों में काजल निकला हुआ है ना, इस काजल में हमारे मतलब जो आदमी है ना, आदमियों के मतलब 4 जूता-बूटा और पॉलिश सजा हुआ है।" वो बात मेरे पापा ने सुन ली, तो पापा ने कहा, "खाने बहन बेटे इज़्ज़त पुन्नी पुन्नी है।" और वो ना चप्पलों में पड़ी हो गया। सर मेरी उम्र भी थी उस टाइम मतलब 2-4 तो मैं ली दी थी। उस चप्पल को मैं आज भी सर मेरे पास पड़ा है वो, मतलब पुराना हो गया कम से कम 10-12 साल हो गया। बाकी पापा हाय, हाय! आई लव यू। उस चप्पल ने मेरी लाइफ बढ़ा दी। तो काका जी आपने अभी बहन-बेटियों के बारे में कहा। आजकल के युवा लोग, आजकल का समाज जो बहन-बेटियों को बहनों को बोझ समझता है।
उसके बारे में 4-4 5-5 जो बेटियाँ हो गई उनको बोझ समझता है, उनके बारे में कुछ राय है? ये एकदम सर आपने बहुत ही गुड क्वेश्चन किया है। थैंक यू सर। जो लोग एक्चुअल में क्या है, ये ज़्यादातर जो होता है ना, ये गाँव में होता है। जी। और ये शहर हो गए ना, शहर भी क्या है कि जैसे लगभग शहरों में गाँव के लोग ही आके बसे हैं। जी। टाणी, कस्बा, शहर, गाँव, ठीक है ना? ये शहरों में लगभग गाँव के लोग ही हैं। तो ये ज़्यादातर जो लोग बोझ समझते हैं ना बेटियों को, ये गाँव के लोग होते हैं। और बड़ी-बड़ी डोकरियाँ कई कहे कि इन्हें लान रहे 4-5 छोरियाँ होएगी। जी। अब इन्हें कहीं होवेला। अरे माताजी क्या होगा, क्या नहीं होगा, खाना कोई आप तो पकड़ोगे नहीं। जो होगा उनके नसीब में, वो अपना नसीब लेके आई, नसीब लेके चली जाएगी। जी। तो जो लोग इनको सर बोझ समझते हैं ना, मैं उनको 2 लाइनें बोलना चाहूँगा सर। जी। कि आज के टाइम में क्या है कि लोग बेटियों को बोझ समझते हैं। किसी के घर में 4-5 बेटियाँ हो जाती हैं ना, तो लोग उनको बोझ समझते हैं। तो मैं आपको हाथ जोड़ के एक निवेदन कहूँगा, अगर ये लाइन अच्छी लगे, तो कमेंट में रुकना नहीं चाहिए। तो आप एक टैगलाइन डाल देना, कमेंट में एक बेटी बेटी होती है, कि जिनके घर में बेटियाँ पैदा होती हैं, उस घर का पिता राजा होता है। क्योंकि बेटियों को सँभालने की औकात हर किसी के बस की बात नहीं है। और सर आज के टाइम में एक थोड़ा-सा ये सोशल मीडिया का जो ज़माना है ना, वो ये बहुत ख़राब है सर। इसमें क्या है जैसे चलो बहन-बेटियाँ वो तो छोटे बच्चों की बात थी। आजकल जैसे शादीशुदा औरतें हैं, ठीक है ना? जैसे बड़ी-बड़ी जैसे 20-25 साल की जो लड़कियाँ हो गई, औरतें हो गई हैं, ठीक है ना? तो ये सोशल मीडिया के चक्कर में सर ये मतलब पता नहीं है अपना-अपना कल्चर, अपना समाज मतलब पता नहीं किस ओर जा रहा है, ठीक है ना? तो ये लड़कियां जो वीडियो बनाती है या जो बहुएं वीडियो बनाती हैं, ठीक है ना? एक जो अभी क्या है कि सोशल मीडिया आ गया है। जी, जी। सोशल मीडिया के चक्कर में क्या है जैसे ये बड़ी-बड़ी जैसे घर की औरतें हो गई, बहुएं हो गई, ये 20-25 साल की लड़कियां हो गई। थोड़ा ये वीडियो लाइनें बोलूँगा जिनको बुरा भी लगेगा, पर मेरी माता बहनों आपसे निवेदन है जो सही है उनको सही बोलना पड़ेगा। लोगों का नज़रिया तो हम किसी का चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना? आपके घरवाले बोलेंगे तो वो 100% आपको सही बोलेंगे क्योंकि आपके घरवाले आपको अच्छी तरह से जानते हैं। दूर से लोगों को आपसे कोई लेना-देना नहीं है। जैसे अभी आप कोई सोशल मीडिया पे आपने वीडियो डाल दिया, तो दूर से लोगों का नज़रिया कैसा है? कमेंट कैसे करेंगे कि वॉव! नाइस, ब्यूटीफुल, आग लगा दी, मतलब क्या कमाल कर दिया। अबे आप अंदर ही अंदर मतलब राज़ी होगे। कि देखो मारे घरवाला तो मारे माथे कितना नाराज है कितना रिया बड़े हैं दुनिया देखो मतलब कितनी चव है वे और कमेंट करेंगे वाओ मतलब और इससे अच्छा करो तो आप क्या करोगे अपने कपड़ों से छोटे 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 करके एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि लोग आपसे मतलब ऊब जाएंगे दाब जाएंगे मतलब लोग आपको लाइक करना बंद कर देंगे आपका माथा काम करना बंद हो जाएगा ये क्या हो गया हमारे साथ में तब आपको रियलाइज होगा जो मैंने किया है वो गलत किया है और जो सोशल मीडिया के चक्कर में जैसे लड़कियाँ चाहती हैं मेरे फॉलोअर्स बढ़े जी और हकीकत में लड़की कुछ वीडियो बना के डाल भी देती है ना तो उनके लाइक व्यू आते भी हैं क्योंकि लोग यही चाहते हैं यही देखना चाहते हैं आजकल लोग भी यही देखना पसंद करते हैं तो मैं उन माता बहनों को एक ही चीज़ बोलूँगा कि अगर आपके इंस्टाग्राम पे लाखों फॉलोअर्स हैं इससे हम लोगों को या जो देखने वाले को उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा फर्क पड़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ आपके परिवार को आपके घर को पड़ेगा क्योंकि सोशल मीडिया के चक्कर में घर के घर टूट रहे हैं मतलब लोगों के बीच में तलाक हो रहे हैं पति पत्नी लड़ रहे हैं पता नहीं ये सोशल मीडिया हमको कहाँ से कहाँ ले जाएगा तो जिनके ज्यादा फॉलोअर्स है तो देखो आप वीडियो बनाओ हमें उनसे कोई तकलीफ नहीं है आपके फॉलोअर्स है अच्छी बात है उससे भी हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं है पर मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अपना घर कहने के लिए घर एक ही होना चाहिए अरे अपने घर पे जाने के लिए रास्ता एक ही होना चाहिए मैं तो कहूँ माता बहना आपरे इंस्टाग्राम माते लाखों फॉलोवर्स छो है होता उन्नु मानने कोई तकलीफ नहीं है पर बींद एक ही होना चाहिए बींद बोले तो पति हस्बैंड एक ही होना चाहिए आप माता बहना बुरो मत ही मान जो आज का टाइम चल रहा है मैं उसके अकॉर्डिंग ही बोल रहा हूँ बाकी अगर बुरो लगे तो तो काका जी, अभी आपने कहा था कि बच्चे बिगड़ रहे हैं, हाँ तो वो कैसे? वो ऐसा है जी। कि
आजकल क्या होता है जैसे किसी की शादी हो गई, जी, शादी होते ही मतलब महीने भर तो वो उसकी पत्नी साथ में रहेगी, फिर सीधा बोलेगी अपन तो माँ-बाप से अलग हो जाते हैं या कहीं शहर में जाके सेटल हो जाते हैं। जी, अब बूढ़े जो माँ-बाप होते हैं उनको गाँव में छोड़ दिए, अब वो चले गए शहर में, ठीक कल उनके बच्चे होंगे तो वो जैसे माँ-बाप को देख के सी वो वही सीखेंगे या शहर का कल्चर देख के वही सीखेंगे। तो मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगा जो अपने शादी हेवते ही अपने माँ-बाप ने गाँव में छोड़ने जगह शहर में चला जावे नी, आपकी परिस्थितियाँ हक रही, आप अच्छा कमा रही हो कोई बात नहीं, मैं तो अंदर भंडार भरिया रहे, माँ लक्ष्मी जी रो वास हमेशा आप रे हाथ रहे, आप रे कोई चीज़ की तकलीफ नहीं है। मैं परमात्मा को यही अरदास करूँ, पर आप शादी होते ही आप रे माँ-बाप को गाँव में छोड़ के आप अपने बीवी बच्चों को शहर लेके मत जाओ। जिन्होंने आपको बड़ा किया ना उनके दिल पे एक जाके पूछना कि पापा थे मारे बिना हो रहा हो कि नहीं हो, माँ सा थे मारे बिना हो रहा हो कि नहीं हो। वो बोलेंगे नहीं, वो यही बोलेंगे कि बेटा हम गाँव में ठीक है। वो कभी आपको दुखी खुद दुखी रह लेंगे, आपको कभी दुखी नहीं करेंगे। तो बच्चे बिगड़ रहे हैं, मेन टॉपिक पर ये बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं? शादी होती है हम अपने बच्चों को साथ में ले जाते हैं, बूढ़े माँ-बाप को गाँव में छोड़ देते हैं। तो इसके लिए भी मैंने 2 लाइनें लिखी है कि जब शहर से दूर गाँव में बैठे हो बूढ़े दादा और दादी, अरे अपने बच्चों को कौन सिखाए मर्यादा की राम कहानी। परिस्थितियाँ हमारी अच्छी थी, मौसम भी कुछ सिंदूरी था, हमने वो सब कुछ मिटा दिया जो बहुत ज़रूरी था। काश हम थोड़े कठोर दिल वाले होते, अरे बच्चे नहीं बिगड़ते घर-घर अगर दादा और दादी साथ होते। सर मतलब बच्चे बिगड़ने का यही कारण है कि अपने जो बुजुर्ग होते हैं ना, पेड़ जो तना जड़ होती है ना, वो मजबूत होनी चाहिए। छाँव सबको चाहिए। कि हमारे मतलब माँ-बाप बेटा रहे छाँव सबको चाहिए, ठीक है ना? और जो छाँव का जो मेन जो जड़ होती है ना, वो उनसे उनको कोई लेना-देना नहीं है। उनमें जड़ में पानी डालियो, नहीं डालियो, बस सिर्फ़ परमात्मा के भरोसे ही है। तो जो भी अपने बीवी-बच्चों को साथ लेके जा रहे हैं, दादा-दादी ने हाथ रखो, बच्चा नहीं बिगड़ेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो काका जी आजकल जो सोशल मीडिया पे वीडियो आ रहे हैं, लड़की अपने माता-पिता को पहचानने से भी इनकार कर रही है। आप अपनी इसके ऊपर क्या राय रखोगे? पहचाने से मतलब कैसे क्या? काका जी आजकल समाज में लड़कियाँ भाग के शादी कर रही हैं। अच्छा, ये मुद्दा बहुत बड़ा है सर। जी, इसके ऊपर मैं बोलना तो नहीं चाहूँगा, मतलब बोलने की हिम्मत भी नहीं होगी। क्योंकि ये मुद्दा केवल एक समाज का नहीं है, जी, ये हर समाज का एक मुद्दा हो गया है। जैसे बच्चियाँ क्या होती थोड़ी बड़ी होते भाग जाती हैं और अपने माँ-बाप के घर को तो वो धर्मशाला समझती हैं। सरकार से भी एक निवेदन करना चाहूँगा ऐसा कोई कानून लाए ताकि बच्चे अपने माँ-बाप को धर्मशाला नहीं समझें और शादी करें तो एक बार माँ-बाप की परमिशन से ही करें। ऐसा होना चाहिए पर ऐसा जो कानून है उसके आगे तो माँ-बाप भी क्या करें, समाज भी क्या करे, परिवार भी क्या करे। जो ये आजकल के बच्चे घर से भागकर शादी करने की जो मानसिकता रखते हैं ना, उनको भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि अरे नाजोगी निकली औलाद, आप रे माँ-बाप री परवरिश भूल गई, जवानी को लागो जबोड़ो, छोरी इश्क के झूला झूल गई, अरे पढ़वा खातर भेजी कॉलेजा, छोरी हुन्ना छोरा के मुँह लाग गई, इज्जत का कर काकरा छोरी घर सू भागी, अरे जीते जी मर गया वे माँ-बाप, जिनकी नाक भरे बाजारा कट गई। अरे जुर-जुर रोया दोनों जीव, छोरी कोर्ट में आपरे माँ-बाप ने पहचान बाने नटगी। छोरियाँ लास्ट लाइन में तो आप ध्यान दीजिए आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। आज जवानी 4 दिन की है, आज चामड़ी लटकियाँ पचे ए छोरा थानू सगला रिश्ता नाता तोड़ देसी और यहीं भागती रही जवान छोरियाँ घर सू, तो ए मिनक बेटियाँ जलम ही छोड़ देसी, तो ए मिनक बेटियाँ जलम ही छोड़ देसी। क्या बात कही सर। सर ये हकीकत में ये फैक्ट है और लव मैरिज अपन क्या बोले सर अपन बोलेंगे तो बोलना भी नहीं चाहिए सबकी अपनी अपनी मानसिकता रहती है सबको अपन समझा नहीं सकते और सबके सोच ही अलग होते हैं विचार किसी के नहीं मिलते सर। तो काका जी आप पूरे भारतवर्ष में स्टेज के प्रोग्राम करते हो, तो ये बातें उनको आप जो प्रदर्शित करते हो, उससे समाज में और कुछ। मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ ये 2-4 लाइनें ज़रूर बोलता हूँ एक तो जैसे बेटियों के बारे में जी, बेटियां घर की बोझ नहीं होती हैं और ये सोशल मीडिया से लोगों के जो घर में इफेक्ट पड़ते हैं ये भी बोलता हूँ और ये बोलना भी चाहिए।
आप ये मत देखो कॉमेडी एक वो तो करता हूँ, और ये 3-4 लाइनें होती है ना, मैं चाहूँ मैं हर प्रोग्राम में, हर स्टेज प्रोग्राम जहाँ पे भी करूँ ना, वहाँ मैं बोलूँ। ये एक परिवार में दुःख सबके है सर, ठीक है ना? और ऐसा कोई भी समाज नहीं है जिसमें ये लव मैरिज नहीं होती है, या ये नहीं होता है, ये सब होता है सर। ये अपने रोकने से रुकेगा नहीं, पर अपन एक कोशिश कर सकते हैं, पहल कर सकते हैं कि इसको कैसे रोका जाए। यो। इन बातों से थोड़ा ऊपर अपने गाँव की बातों पे आते हैं। हाँ, हाँ। आप हमारी टीम ने जैसे बताया है, हर हर वीडियो में आप अपने गाँव कोसना का नाम लेते हो, जो भी पहाड़ के पास पड़ता है सर। तो आप कितना मिस करते हो कोसना गाँव के लोगों को, कोसना गाँव के सभी उन अब ये मेरा पर्सनल मुद्दा नहीं रहा है। जैसे अब आपका ले लो, आप भी मेरे गाँव के ही हो, जी। पीपाड़ के, तो अब ये हम दोनों का मुद्दा हो गया, जी, दोनों जी। भाइयों का मुद्दा हो गया है। हुँ, तो जितने भी मैं गाँव का नाम इसलिए लेता हूँ कि कोई जड़ है। मेरा जो गाँव है वो छोटी-सी बस्ती है, उदेश नगर। उदेश नगर जो कोसना के पास है, उसके पास में पीपाड़ पड़ता है, ठीक है ना? तो हम ये चाहते हैं, कोई भी आदमी आगे बढ़े या कुछ भी करे ना, तो गाँव का सपोर्ट पहले होना चाहिए, गाँव का नाम पहले होना चाहिए हर कोई। लोग उसको जाने तो उसके गाँव के नाम से जाने। गाँव बहुत मैटर करता है सर यहाँ पे। और कोषाना के लोगों का, और ये जितने भी आस-पास जैसे गाँव हो गया, मैं हर वीडियो में बोलूँ भी हूँ, जैसे पीपाड़, कोषाना, साती, नानड़, हेरा, चौकड़ी, मुरगासनी, बोगासनी, गजसूरिया, नानड़, तिलवासनी, तो आने में कदी फैन नहीं मानिया। आने में हमेशा परिवार मानियो, एक भाई मानियो। जैसे वो होते हैं ना राम और लक्ष्मण, जी। तो ये मेरे सब लक्ष्मण हैं, मेरे राम हैं, मेरे भाई हैं ये सब। मैं इनको भाई मानता हूँ। और लोगों को आगे बढ़ने में मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि कोई भी जैसे आदमी आगे बढ़ रहा है, तो उनके परिवार वालों को भी एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अपने बच्चों को आप सपोर्ट करो। देखो हार-जीत, फेल-पास ये तो उसके बाद का उसका नसीब है, ठीक है ना? आप अपने बच्चों को सपोर्ट करो, उसको मतलब यूँ मत करो वो कहीं नहीं कर सके लाइफ में महीने। जैसे अपन कोई भी जैसे घर का कोई काम करेंगे, जी। तो सबू पहला आप जैसे घरे जान पूछेला के पापा जी या मम्मी जी ने वो काम स्टार्ट कर दूँ कहीं? जी। तो सबो पहला घरवाळा कहिए कि यूँ मतलब अपन यूँ कर देला कि आपा ज़िंदगी में इन धरती माता पर बोझ हाँ। जी। भाई यूँ केवल सीधो उनके माइंड में वो नहीं है। अपन को पता अपन कर सकते हैं। और उनके लिए अभी भी हम क्या हैं? बच्चे हैं। बिल्कुल। केवल तो हाल छोटो टाबर एनु कई वेला। अपन था आपा सब कुछ कर सका। तो वे ही तो आइज केवेला के तो दुकान तो कई तो थार दुकान नो भाड़ो नहीं भरी रह्यो तो हैं? थार दुकान में तो चोरियां वेगी तो थार दुकान में तो सामान नहीं बिकियो तो एंड थार दुकान में तो स्टाफ नहीं रुकियो तो मतलब ऐसा कर देंगे मतलब अपना जिंदगी में काम करने का मन ही नहीं होगा। तो सर अभी मैं जैसे दुबई गया था, तो दुबई में मैंने एक चीज नोटिस की है कि अपन इंडिया में कही है कि जैसे छोरो 18-20 साल है वो या 10वीं 11वीं पढ़ ली हुई, जी। तो आप कहीं ना कहीं काम पे लग जाओ। तो वहाँ पे वो नहीं है। वहाँ पे उनको काम कैसे किया जाता है वो सिखाते हैं, काम करना नहीं सिखाते हैं। लोगों को नौकरी कैसे देनी है वो सिखाते हैं, नौकरी करनी वहाँ नहीं सिखाते हैं। तो ये अपने धीरे-धीरे सिस्टम होगा। और अपने लोगों की हमेशा एक ही है मानसिकता कि मैं तो ठीक है काम करूँ, सारी उम्र नौकरियाँ करूँ। देखो नौकरी से ऊपर भी एक कुछ होता है, अपना बिज़नेस। आदमी को एक काम पे कभी नहीं टिकना चाहिए। मतलब कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। तभी जाके क्योंकि आजकल खर्चे बहुत ज़्यादा है सर। जी। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, आप जो भी काम करो पूरे दिल से करो, पूरे मन से करो, अपने काम के प्रति प्यार रखो। वो काम आपको लाइफ टाइम कमा के देगा। काम से अगर आप मुँह मोड़ के चलोगे, तो सर वो मतलब कभी आगे नहीं हाँ, बढ़ नहीं बढ़ सकते आप। तो काका जी, आप जहाँ भी जाते हो ये पगड़ी, ये वेशभूषा, ये हर जगह आप इसको प्रदर्शित करते हो। इसके पीछे कोई ख़ास वजह या ख़ास संदेश? नहीं, संदेश तो मैं नहीं देना चाहूँगा, इसके पीछे ख़ास वजह है। जी। वजह वो ये है कि देखो पहली बात तो आपा पक्का मारवाड़ी हाँ, तो छाती ठोक के जा कहीं पे भी जाता हूँ बोलता मैं तो पक्को असल मारवाड़ी हूँ। पक्को मारवाड़ी नहीं, असल मारवाड़ी हूँ। और ये जो सापा है ना, ये एक मारवाड़ी की शान, इज़्ज़त होती है। और ये जो राजा महाराजा के जो राज मुकुट होते हैं ना, जी। मैं इस पगड़ी को उससे भी ऊँचा दर्जा देना चाहूँगा। जैसे एक वो अपने थे महाराजा महाराणा प्रताप, जी। ठीक है ना? उन्होंने एक चीज़ कही थी कि जब वो हार रहे थे, जंगलों में छुप रहे थे, ठीक है ना? जैसे अपने लाइफ में लॉकडाउन लगा था, तो उस टाइम में एक उनके लाइफ में भी लॉकडाउन लगा था। अपन लॉकडाउन लागू जन कही 4 दिन महीनों भर लॉकडाउन राख्यो,
तो मैं तो भूखा मर गया, हाँ, मारे तो दुकान नहीं खोले, खावा कहीं, पीवा कहीं। वो महाराणा प्रताप के टाइम में भी लॉकडाउन लगा था। 5-5, 6-6 साल तक मतलब वो जंगलों में, झाड़ियों में छुपते रहे, ठीक है ना? तो उन्होंने भी एक चीज़ बोली थी कि यार घास-फूस की रोटी खा लूँगा, पर इस देश को कभी झुकने नहीं दूँगा। तो वो सब इन पगड़ी रहो, इस पगड़ी को झुकने नहीं दूँगा। बस यही है पगड़ी का, मतलब इसको संदेश तो क्या दें, ये वजह होनी चाहिए कि जितना भी है, इन पगड़ी ने कभी झुकण मत दीजो और इन पगड़ी की वजह मान-सम्मान मत गिरीजो। तो काका जी, आपकी काका भतीजा की जोड़ी जो राजस्थान प्रसिद्ध थी, अभी भी लोग उनको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, अभी भी मतलब देखना पसंद। देखना पसंद। हाँ, तो सर आगे हमारी कुछ सब्सक्राइब देखो ये काका-भतीजा जो जोड़ी है, इसके पीछे सर इसमें बहुत मेहनत भी है। जी, और काफ़ी कंपनियों का योगदान भी है, ठीक है ना? और इस जोड़ी को हिट करने में उन कंपनियों ने भी मतलब अपना पूरा 100% दिया। जैसे हमने स्टार्टिंग में शुरुआत की थी पीआरजी म्यूज़िक से। जी, तो पीआरजी म्यूज़िक जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये जोड़ी कभी आगे नहीं जानी चाहिए। उन्होंने ये सोचा कि इस जोड़ी को मतलब कैसे नंबर 1 बनाएँ। जी, और फिर एक टाइम ऐसा भी आया था जब काका-भतीजा की जोड़ी, जैसे उसमें एक डे होता है, या तो बुधवार को लगाए या संडे को इस वीडियो को रिलीज़ करते हैं, जी, तो लोग वेट भी करते थे सर। बिल्कुल सर। हाँ, और जिस दिन हम वीडियो लगाते थे ना, हमारी जोड़ी का वीडियो आता था ना, उस दिन उस टाइम ऐसी कोई कंपनी नहीं थी जो हमारे सामने कोई वीडियो लगाए। हमें सर कहना तो नहीं चाहिए, खुद की बड़ाई कभी नहीं करनी चाहिए। अगर आदमी हो तो खुद की बड़ाई कभी मत करो। हमने 13 वीडियो ट्रेंडिंग दिए थे। पीआरजी म्यूजिक ने जो राजस्थान में कॉमेडी के मारवाड़ी भाषा के 13 वीडियो ट्रेंडिंग में दिया था, वो आज तक का इतिहास है। आने वाले मैं 10 साल का भी गारंटी ले सकता हूँ, आने वाले 10 साल में ऐसी कोई कंपनी नहीं है, जो 13 वीडियो मारवाड़ी भाषा को ट्रेंडिंग दे सकते हैं। जी, पीआरजी वीडियो में उन्होंने हमें स्टेज भी दिया। स्टेज बोले तो मंच दिया था जी, कि आप बोलो, आप लोगों के सामने आओ, अपनी मतलब प्रतिक्रिया लोगों को हँसाने का जो हास्य है, आपका जो मेन काम हँसाने का है, तो आप लोगों के सामने आके उनको भी हँसाओ, ताकि लोगों के बीच में आप और आपकी जोड़ी हिट हो गए। तो सर उन्होंने हमें दिया बहुत 100, उनका 100% था, उन्होंने हमें 100% दिया सर। बिल्कुल सर। क्या बिंदास मारवाड़ी जी फ़िल्म बनाएँगे? सर फ़िल्म तो बन चुकी है। हमें बताइए सर। फ़िल्म बन चुकी है और वो थोड़ी मारवाड़ी नहीं, वो हिंदी मूवी है। अच्छा, अच्छा। 2 देश के बीच में है, 2 देश के ऊपर प्रेम कहानी है। तो सर आएगी देखना, बहुत अच्छी मूवी है। अगर आप हमारे सोशल मीडिया के थ्रू बता सकते हैं नाम, कब रिलीज़ होगी? थोड़ी-सी मूवी का नाम है वो मैं बता सकता हूँ, बाकी उसका नाम है प्रेम लगन। जी, हिंदी मूवी है जी, और बहुत ही अच्छी है। मैं मेरी लाइफ़ का आज तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मानता हूँ उसको। और जो वो आएगी ना, सर एक बार लगेगा कि मैंने मेरी लाइफ़ में कुछ एक बड़ा प्रोजेक्ट किया है। मेरा सपना भी था मैं बड़ा प्रोजेक्ट करूँ, और मूवी का खुल के मैं नहीं बता सकता क्योंकि हमारी भी कुछ गाइडलाइन होती है। उसमें हमें एग्रीमेंट या बॉन्ड हो के मतलब और क्या है, तो वो ज़्यादा नहीं बता सकता। मतलब 2 या 3 महीने के अंदर वो रिलीज़ हो जाएगा। अभी डबिंग चली, एडिटिंग उसकी हो गई है, जी, जी। डबिंग चल रही है और बहुत जल्द आप सबके सामने हिंदी मूवी प्रेम लगन आएगी। बिल्कुल, आप सभी जाके देखिए। तो काका जी आप मूवी भी कर रहे हो, आप स्टेज प्रोग्राम भी कर रहे हो, कॉमेडी कर रहे हो, कभी दुबई जा रहे हो, अभी अभी मैंने सुना आप 4-5 सॉन्ग भी कर रहा हूँ सर। अच्छा सॉन्ग भी कर रहे हो, अब वो 4-5 विदेश टूर अभी जैसा कि आपने बताया और करोगे। तो ये इतना मैनेज कैसे कर लेते हो सर? मेरे सर ये बहुत मुश्किल है। इसमें करने के लिए ये बहुत मुश्किल है, सो नींद भी पूरी नहीं होती। आज मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ आपके सामने, मैंने पिछले 3 दिन से नींद नहीं ली है सर। दुबई में 1 दिन का इवेंट था, मैं पूरी नाइट वहाँ पे जागता रहा। सुबह हम लोग 4 बजे आके सोया, 6-7 बजे वापस उठ गया। फिर वहाँ पे कुछ वहाँ पे उनका खुद का शूट था। जी, दिन में वहाँ पे शूट था और कल नाइट में मेरी फ्लाइट थी, ठीक है ना? और आज पूरे दिन मैं ट्रैवल में था, मतलब दुबई से अहमदाबाद, जी, अहमदाबाद से दिल्ली। अब दिल्ली से आपको पता है आगे जाना है प्रयागराज, जी, तो ये सब तो और रहेगा सर। सर पर वो है ये है कि कोई भी काम करने का जज़्बा होता है ना, तो उसमें सर मैं आलस कभी करता ही नहीं हूँ। बस मेरे को पता ही नहीं चलता दिन कब हुआ, रात कब हुई। नींद का तो लेनी चाहिए। जी, 8-9 घंटे नींद लेनी चाहिए। पर सर अब एक वो हैबिट हो गई है, जैसे
हमारे प्रोग्राम के दिन होते हैं, भादवा हो गया, नवरात्रि हो गया, तो वहाँ पे 1 महीने तक सर नींद नहीं आती है, 2 या 3 घंटे वो हैबिट हो गई है। बाकी ऐसे उठने की आदत जल्दी है। और आज हमारे साथ काका जी थे, बहुत बातें की और उनका बहुत-बहुत धन्यवाद और आगे भी अगले एपिसोड में ये मिलते रहेंगे। आप सभी लोगों से निवेदन है, अच्छे-अच्छे लाइक करें, अच्छे-अच्छे कमेंट करें। सर आपकी तरफ से मैं भी एक लाइन रखना चाहूँगा जी, कि जितने भी डीपी स्टूडियो जो दर्शक हैं, आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को देखने के बाद में भाइयों, आप लोगों को इस वीडियो को थोड़ा शेयर भी करना है। जी, अगर हो सके तो इस वीडियो को वहाँ से कॉपी करके अपनी स्टोरी में पेस्ट भी करना, ठीक है ना? और अभी दूसरी बात ये है, मनी जी सनी जो है, ये अभी इस चैनल पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि अभी वाक़ई में ही आप लोगों की इनको ज़रूरत है। और इन्होंने कभी ये नहीं माना है, इन्होंने कभी ये नहीं कहा ये डीपी स्टूडियो मेरा खुद का है, ये मेरा खुद का ये प्रॉपर्टी है, नहीं। इन्होंने यही कहा है, आप कोई भी सब आदमी में कला है, आप आओ एक बार, ठीक है ना? हम आपका पूरा जो पॉडकास्ट होता है ना, हम आपका निःशुल्क करेंगे। और अधिक जानकारी वास्ते स्क्रीन पे सर थोड़ा नंबर भी दे देना, बिल्कुल नंबर ठीक है दीजिए। ना? ताकि लोगों को मतलब वो नहीं हो। और एक जो बंदा हैंडल करे ना, उनको भी बोल देना सर कोई भी फ़ोन आए ना, जी, तो आप उनको सही से हैंडल करो। बिल्कुल। और गाइज़ एक ही निवेदन करनी चाहूँ कि अभी वाक़ई में ही आप लोगों की ज़रूरत है डीपी स्टूडियो को। तो एक बार स्टोरी लगाने में कोई पैसा नहीं जाता है, तो प्लीज़ एक बार मेरे कहने से स्टोरी लगा देना। और ये वीडियो सर हमने बहुत मेहनत करके बनाया है। सर इस वीडियो को ऐसे ही मत जाने देना। बस आप लोगों का सपोर्ट ही हमारी ताकत है, इनकी ताकत है। प्यार आशीर्वाद बना के रखना, 100 बात की एक ही बात है कि वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना मत ही भूलना और शेयर करना तो भूलना ही मत ही। और मनी जी ने एकलो मत ही छोड़ दो। खमा गणी राम राम, मैं आप रहो काको कॉमेडी बिंदास मारवाड़ी, जोधपुर। मिलते हैं अभी आप सर, अभी अच्छा लगा आपके साथ बना के। बिल्कुल सर, और मैं चाहता हूँ सर मैं बार-बार आता रहूँगा, कभी जब भी दिल्ली आऊँगा ना, बिल्कुल सर। तब आके जाऊँगा सर। बिल्कुल लोगों को बड़ा इंतज़ार है आपके अगले एपिसोड का, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखना। जी।